हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में जिसका नाम है कूल गुरुकुल। तो आज के वीडियो में हम करने वाले हैं oogenesis। और पिछली वीडियो में क्या किया था, तो इससे पहले की वीडियो में हमने किया था रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन फीमेल्स। ठीक है, तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसे चलता है फीमेल्स के अंदर, ये हमने इससे पहले वाली वीडियो में कर लिया था। और आज हम करने वाले हैं oogenesis बिकॉज ऑफ उसमें हमने पढ़ा था कि एग्स की प्रोडक्शन होती है और जो स्पर्म होते हैं उनकी फिर एग के साथ मीटिंग होती है। अब स्पर्म जो एग्स होते हैं वो बनते कैसे हैं, आज की वीडियो में हम ये चीज़ पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले oogenesis की डेफिनेशन क्या है, oogenesis होता क्या है। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट इज कॉल्ड oogenesis। मतलब फीमेल गैमेट के फॉर्मेशन के प्रोसेस को कहते हैं oogenesis, जिसमें फीमेल्स की गैमेट या फिर कह सकते हैं कि ओवम की फॉर्मेशन होती है, इसे कहते हैं oogenesis। वेरी सिंपल, जैसे हमने स्पर्मेटोजेनेसिस किया था सेम टू सेम वैसे ही oogenesis के प्रोसेस से थोड़ा सा डिफरेंस है, वो हम कोई चक्कर ही नहीं है, हम समझ लेंगे। ठीक है, आसान, बहुत ही आसान है, बहुत ही आराम से समझेंगे। ओके, बहुत छोटा सा प्रोसेस है oogenesis का। और सबसे पहले देखिए क्या होता है oogenesis में। आपको याद होगा कि स्पर्मेटोजेनेसिस में सबसे पहले हमने एक सेल बनाया था जिसका नाम था स्पर्मेटोगोनिया। तो इस स्पर्मेटोगोनिया की जब डिवीजन होती है फर्दर, उसके बाद सेल्स आगे डिवाइड होते रहते हैं और इससे एक स्पर्मेटोगोनिया से कितने स्पर्म बने थे, 4 स्पर्म बने थे। ठीक है, तो इसी तरह से सबसे पहले जैसे इसमें स्पर्मेटोगोनिया सेल था, फर्स्ट सेल था, उसी तरह से oogonia में भी सबसे पहले एक प्राइमरी सेल होगा जिसका नाम है oogonia। स्पर्मेटोजेनेसिस में था स्पर्मेटोगोनिया और oogenesis में क्या है, oogonia। वेरी सिंपल। ठीक है, सबसे पहला सेल क्या है, oogonia। और ये oogonia आया कहाँ से, आपको याद होगा हमने रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ऐसे ओवरी बनाई थी, राइट। तो ओवरी बनाई थी, ये जो थी ओवरी, एक साइड की मैं आपको दिखा रही हूँ, एक साइड का सेक्शन। तो ओवरी के अंदर क्या बन रहे थे, यही वाले ओवम प्रोड्यूस हो रहे थे, यानी कि एग भी कह सकते हैं आप इसे। तो ये जो ओवरी है, ओवरी के अंदर वाली जो वॉल होती है उसमें कुछ सेल होते हैं, बिल्कुल वॉल के साथ ही बनते हैं। ठीक है, कुछ इस तरह से। तो ये सेल्स प्रोड्यूस होते हैं, ये सेल्स बनते हैं अंदर। ये क्या होते हैं, फॉलिकल्स। तो ये जो फॉलिकल्स होते हैं इसकी फर्दर ग्रोथ होती है और इसी फॉलिकल से ये oogonia बनता है। ठीक है, यहीं से निकल के ये oogonia बनाना स्टार्ट कर देते हैं और बहुत सारे oogonia यहाँ पे प्रोड्यूस हो जाते हैं। फर्दर इसी oogonia की जब डिवीज़न होती है तब आगे जाके जैसे जैसे मैं आपको अभी स्टेप बाय स्टेप करवाऊंगी कैसे इस फॉलिकल से oogonia बनने के बाद ये oogonia कैसे डिवाइड होके आगे जाके ओवम प्रोड्यूस करता है। तो चलिए यहाँ तक आपको समझ आ गया कि ये oogonia कहाँ पे बन रहे हैं, ये फॉलिकल सेल के अंदर। और फॉलिकल सेल के अंदर बनने के बाद ये सबसे पहले oogonia बनता है, फिर फर्दर डिवीज़न होती है और उसके बाद ओवम की प्रोडक्शन होती है। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले है oogonia 2n। इस 2n oogonia की डिवीज़न होगी, सबसे पहले होगी माइटोटिक डिवीज़न। माइटोटिक डिवीज़न होगी यहाँ पे, और इससे क्या बन जाएगा, प्राइमरी oocytes। ठीक है, oogonia से बना प्राइमरी oocyte। जैसे कि आपको याद होगा कि पिछली वीडियो में जब हमने स्पर्मेटोजेनेसिस किया था उसमें क्या बन रहा था, स्पर्मेटोजेनेसिस में स्पर्मेटोगोनिया के बाद जब माइटोटिक डिवीज़न हुई थी, सेम वैसे ही है, माइटोटिक डिवीज़न उसमें भी हुई थी और इसमें भी हो रही है। और इस डिवीज़न के बाद क्या बन रहा था, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। उसमें स्पर्मेटोसाइट बन रहा था और इसमें क्या बन रहा है, oocyte। ठीक है, इसके बाद देखिए फर्दर इसकी डिवीज़न होती है, और कौन सी डिवीज़न होती है, जैसे सेम वैसे ही स्पर्मेटोसाइट वाली, उसमें भी सेकेंड टाइम पे मेयोसिस हुआ था। ठीक है, तो इसमें भी मेयोसिस होगा और नेक्स्ट सेल जो बनेगा इसमें सेम वही प्राइमरी oocyte ही बनेगा। इसमें अभी सेकेंडरी oocyte नहीं बन रहा। ठीक है, उसमें सेकेंडरी oocyte की फॉर्मेशन हो गई थी यहाँ पे, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज कहाँ पे आ रहा है, प्राइमरी oocyte यहाँ पे नहीं बनेगा, सेकेंडरी oocyte यहाँ पे नहीं बनेगा, यहाँ पे 2n प्राइमरी oocyte ही है अभी तक। तो इससे बन गए प्राइमरी oocytes, मेयोसिस हो रही है तो यहाँ पे आ जाएगा 1n प्राइमरी oocytes बन गए। अब इसके बाद हम थोड़ा सा ब्रेक लगा देंगे यहाँ पे। ब्रेक क्यों लगाएंगे, देखिए यहाँ से लेकर oogonia से लेकर प्राइमरी oocyte जो सेकेंड टाइम प्राइमरी oocyte बन रहा है, मेयोसिस 1 के बाद
यहाँ से लेकर पूरी यहाँ तक जितनी भी अभी तक प्रोसेस हुई है ये कब हो रही है? फीमेल बेबी अपनी मदर के वोम में है, ठीक है, जब उसका अभी जन्म भी नहीं हुआ है, अभी स्पर्म और एग मीट करके जाइगोट ही बना रहे हैं। जाइगोट के बाद जब उसके आगे ग्रोथ होगी वो वाली स्टेज है, ठीक है। अब फीमेल जो फीटल है उसका जन्म अभी नहीं हुआ है, ये फीटल लाइफ चल रही है, ठीक है। किसकी? फीमेल की फीटल लाइफ चल रही है। ये सारी क्या है? फीटल लाइफ, oogonia से लेके प्राइमरी oocyte तक। तो आप ही सोचिए, ये जब ये जो एग की प्रोडक्शन होती है कब से स्टार्ट हो जाती है? जब अभी किसी बच्ची ने जन्म भी नहीं लिया है, जब किसी फीमेल ने, अभी फीमेल की ग्रोथ भी नहीं हुई है, वो अभी वॉर्म में ही है अपनी मदर के, तब से ये oogonia बनना स्टार्ट ही हो जाता है, ठीक है। उसी वक्त स्टार्ट हो जाता है oogonia बनना, और इसकी प्रोसेस कंप्लीट कैसे कब तक होती है, कहाँ होती है, वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। फिलहाल यहाँ तक ब्रेक लग जाती है, ठीक है। ये सारी फीटल लाइफ है जब वो मदर के वॉर्म के अंदर है, तो यहाँ तक बनती है प्राइमरी oocyte। अब यहाँ से स्टार्ट होता है फीमेल का बर्थ। फीमेल के बर्थ स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता रही हूँ कि ये मायोसिस 1 जब होती है और यहाँ पे जब ब्रेक लग जाती है, मतलब ये जो प्राइमरी oocyte है इसकी आगे फर्दर डिवीज़न नहीं होती। जब तक फीमेल का बर्थ नहीं हो जाता तब तक फर्दर डिवीज़न नहीं होते इस सेल की, ठीक है। और इस स्टेज को जहाँ पे ये ब्रेक लग चुका है, एक तरह से ये जो oocytes हैं ये अपने स्लीप मोड में चले गए हैं, ठीक है। इनकी कोई आगे फर्दर डिवीज़न नहीं होगी। तो इस स्टेज को क्या कहते हैं? इस स्टेज को कहते हैं अरेस्ट होना, ठीक है। स्लीपिंग मोड पर चले जाते हैं, इसे नेम दे दिया गया है अरेस्ट इन कौन से फेस में? फेस 1, क्योंकि इसके बाद आगे भी सेकंड फेस आने वाला है, ठीक है। तो ये है इसका फर्स्ट फेस जिसमें इसकी अरेस्ट वाली पोजीशन आई है, ठीक है। तो ये यहाँ पे oocyte अरेस्ट हो गया, और ठीक है ये स्लीपिंग मोड में चला गया, ये एक तरह से उस प्राइमरी oocyte सो गया है। अभी इसने आगे कोई भी डिवीज़न नहीं करनी है, ठीक है। जब तक, कब तक नहीं करनी? जब तक बेबी का, फीमेल बेबी का बर्थ नहीं हो जाता, क्योंकि ये अभी जो फीमेल बेबी है उसकी ग्रोथ कहाँ पे हो रही है? ये हो रही है मदर के वॉर्म के अंदर, ठीक है। अभी उसने धरती के ऊपर जन्म नहीं लिया है। तो ये सारी प्रोसेस, इतनी सी प्रोसेस कहाँ चल रही है? अभी अंदर ही चल रही है। ओके, तो इस कंडीशन को कह देते हैं रेस्ट इन फेज 1। आगे बात करते हैं जब फीमेल बेबी का बर्थ हो जाता है, ठीक है। कब होगा फीमेल बेबी का बर्थ? प्राइमरी oocyte जब तक अभी विश्राम कर रहा है तब तक उतने टाइम में फीमेल जो है वो बर्थ लेगी। उसके बाद उसकी ग्रोथ होगी, ठीक है। ग्रोथ होने के बाद यहाँ पे स्टेज आएगा मैच्योर होने का, ठीक है, जिसे कहते हैं एडल्ट। यहाँ पे एडल्ट हो जाएगी फीमेल और एज हो जाएगी 13 ईयर्स, 13, 14 या 12 ईयर्स भी हो सकती है, ठीक है। और यहाँ पे जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होगा उसे कहते हैं एडल्ट रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यहाँ पे जो वुमेन की लाइफ होगी कौन सी होगी? एडल्ट रिप्रोडक्टिव लाइफ। इतने से टाइम में अभी कोई भी प्राइमरी oocyte की कोई भी डिवीज़न नहीं हो रही है, ठीक है। इससे आगे कुछ भी नहीं बन रहा, ठीक है। अभी यहाँ जो एग है उसकी प्रोडक्शन अभी रुकी हुई है, उसकी ग्रोथ रुकी हुई है। तो जब तक वो एडल्ट नहीं हो जाती तब तक देखिए जहाँ पे रुकी थी अरेस्ट इन 1 फेस 1, उसके बाद फीमेल का बर्थ हुआ। बर्थ होने के बाद ग्रोथ होती है फीमेल की, फीमेल बड़ी होती है। बड़ी होने के बाद उसकी एडल्ट वाली स्टेज आती है, वो मैच्योर हो जाती है। 12, 13 या 14 ईयर्स की बात है ये, जब इतने साल की हो जाती है वो, और इसे कहते हैं एडल्ट रिप्रोडक्टिव लाइफ, ठीक है। उसकी एडल्ट रिप्रोडक्टिव लाइफ फिर यहाँ से दोबारा से उसकी जर्नी स्टार्ट होती है, ठीक है। इसे हम सिंपली एक ही लाइन में लिख लेंगे, जिसे कहते हैं पुबर्टी। पुबर्टी का पीरियड कौन सा होता है? 13 ईयर्स या 14 ईयर्स वाला, उसे कहते हैं पुबर्टी। जब फीमेल की बॉडी, फीमेल का हार्मोन्स वगैरह बनने स्टार्ट हो जाते हैं, बॉडी ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाती है इनटू द एडल्ट लाइफ, ठीक है, उसे कहते हैं पुबर्टी। तो पुबर्टी जब आती है फीमेल की, उसके बाद ही क्या होता है, ये जो प्राइमरी oocytes होते हैं इतने सालों तक स्लीपिंग मोड में रहते हैं, उसके बाद प्राइमरी oocyte फिर अचानक से जाग जाते हैं, और इसके बाद क्या होता है, इनकी डिवीज़न डिवीज़न होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। प्राइमरी oocytes जो होते हैं इसके सेल डिवाइड होना स्टार्ट हो जाते हैं यहाँ पे आके, जब फीमेल जो होती है वो पुबर्टी के पीरियड में आ जाती है, ठीक है, उस वक्त। अब ये जो प्राइमरी oocyte है इसका क्या होगा?
मियोसिस होगा दोबारा से। सबसे पहले मियोसिस 1 हुआ था, याद है आपको। फीटल लाइफ, फीटल क्या होता है, फीटल जो मदर के वॉर्म में होता है वो फीटल कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले फीटल लाइफ में वुमेन की क्या हुई थी, मियोसिस 1 डिवीजन हुई थी, मियोसिस हुई थी। सबसे पहले माइटोटिक डिवीजन हुई, फिर उसके बाद मियोसिस 1 हुई थी। जब ये स्लीप मोड में चला गया, अरेस्ट इन फेस 1 में चला गया, अरेस्ट हो गया, तो उसके बाद जब दोबारा से इसकी डिवीजन स्टार्ट होती है, यानी कि वो बल्टी आने के बाद जब इसकी डिवीजन स्टार्ट होती है प्राइमरी oocyte की, उसके बाद दोबारा से इसमें क्या होता है, डिवीजन किसके थ्रू होता है, मायोसिस डिवीजन के थ्रू दोबारा से इसकी डिवीजन स्टार्ट होती है, और इसे कह देंगे हम मायोसिस सेकेंड। पहली वाली थी उसे कहते हैं मायोसिस 1, अब इसे कह देंगे मायोसिस सेकेंड। तो मायोसिस सेकेंड होने के बाद इसकी डिवीजन हुई तो ये दो चीज़ों में डिवाइड हुआ। एक तो बन रहा है पोलर बॉडी और दूसरी बनेगी सेकेंडरी oocyte। फाइनली यहाँ पे सेकेंडरी oocyte बना, लेकिन यहाँ पे दो oocytes नहीं बन रहे, एक बन रही है पोलर बॉडी। यहाँ हम लिखेंगे फर्स्ट पोलर बॉडी, क्योंकि फर्दर भी अभी आगे पोलर बॉडी बनने वाली है, तो इसे लिख देंगे फर्स्ट पोलर बॉडी। तो ये जो पोलर बॉडी है इसमें न्यूक्लियस वगैरह नहीं होता, इसलिए इसका कोई काम नहीं है। इसके जो साइटोप्लाज्म्स होते हैं वो सारे सेकेंडरी oocyte में ट्रांसफ़र हो जाते हैं, ठीक है। जितने भी साइटोप्लाज्म्स होते हैं इसके सारे सेकेंडरी oocyte में ट्रांसफ़र हो जाते हैं, इसलिए इस पोलर बॉडी का कोई भी काम नहीं रह जाता। तो ये एक तरह से वेस्ट है। तो काम कौन सा सेल काम करता है, कौन सा oocyte काम करता है, ये सेकेंडरी oocyte। तो देखिए फीटल लाइफ में प्राइमरी oocyte बन रहा था, ठीक है। प्राइमरी oocyte 2 बने थे फीटल लाइफ में, लास्ट हमने किया प्राइमरी oocyte बना, और जब इसकी फर्दर डिवीजन होना स्टार्ट हुई, मायोसिस सेकेंड हुआ, तब जाके क्या बन गया, सेकेंडरी oocyte। फाइनली सेकेंडरी oocyte बन गया। जैसे कि स्पर्मेटोजेनेसिस में हमने किया था, सेकेंडरी oocyte बन रहा था प्राइमरी oocyte से मायोसिस डिवीजन के बाद। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अरेस्ट जो सिचुएशन है, अरेस्ट पीरियड है, वो आ गया था इस प्राइमरी oocyte का, जबकि स्पर्मेटोसाइट में ऐसा कुछ भी नहीं। ये नीचे वाली जो लाइफ है मैंने आपको बताया, इसे कहते हैं अडल्ट रिप्रोडक्टिव लाइफ। ऊपर वाली कौन सी थी, फीटल लाइफ। फीटल जब जो फीमेल बेबी थी वो अभी मदर के वॉर्म के अंदर ही थी, जब ये एग की प्रोडक्शन होना स्टार्ट हो गई थी, बनने स्टार्ट हो गए थे। इनका फर्स्ट स्टेप जो था वॉर्म के अंदर ही स्टार्ट हो गया था, ठीक है। जो ख़त्म कहाँ पे होता है, 13-14 साल की उम्र में, ठीक है। तब जाके ओवम की फाइनली प्रोडक्शन होती है। अब वो जो सेकेंडरी oocyte बनता है, सेकेंडरी oocyte को हम दोबारा से यहाँ पे सेकेंडरी oocyte से लेकर सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। एक तो बनी पोलर बॉडी और दूसरा बना था सेकेंडरी oocyte। हमें ये सेकेंडरी oocyte ही तो चाहिए, इसी से तो फर्दर ओवम की प्रोडक्शन होगी ना। जैसे कि स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बना था, वैसे ही यहाँ पे क्या है, सेकेंडरी oocyte है। तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से स्पर्म्स की प्रोडक्शन हुई थी स्पर्मेटिड्स के बाद, उसी तरह से सेकेंडरी oocyte के आगे क्या होता है, आगे देखिए। जब बॉडी के अंदर से ओवरी के अंदर सेकेंडरी oocytes बन गए, उसके बाद क्या होगा, जैसे कि रेस्ट फेस 1 आया था, अभी हमने क्या ना रेस्ट फेस 1, उसी तरह से अब आने वाला है रेस्ट फेस 2। ये जो सेकेंडरी oocyte है ये फिर से स्लीपिंग मोड में चला जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा रेस्ट इन फेस 2। ये चला गया भाई स्लीपिंग मोड में, इसे आ गई नींद। अब फर्दर से ये अपना कोई वर्क नहीं करेगा। कब तक नहीं करेगा, जैसे कि प्राइमरी oocyte सो गया था, स्लीपिंग मोड में चला गया था, और जब तक फीमेल का बर्थ होने के बाद, उसकी ग्रोथ होने के बाद पुबर्टी पीरियड नहीं आ गया था, तब तक उसकी नींद नहीं खुली। उसी तरीके से सेकेंडरी oocyte की नींद कब खुलेगी, सेकेंडरी oocyte की नींद तब खुलेगी जब फीमेल के यूट्रस के थ्रू स्पर्म्स की एंट्री होगी फीमेल की बॉडी में, ठीक है। ये सेकेंडरी oocytes कहाँ पे हैं, यहाँ बैठे हैं सेकेंडरी oocytes। ये स्लीपिंग मोड में है, ये सो चुके हैं, और इनकी नींद तब खुलेगी जब फीमेल की बॉडी में स्पर्म्स की एंट्री होगी विजाइना के थ्रू, ये यूट्रस में आएगा। तब इन सेकेंडरी oocytes को पता चल जाएगा, भैया मान लीजिए कि ये सेकेंडरी oocyte है दुल्हन, अभी दुल्हन सो रही है, ठीक है। ये है सेकेंडरी oocyte और ये है दुल्हन। अभी ऐसे ही बना सकते हैं दुल्हन, है ना। सेकेंडरी oocyte, ये इसके गहने हो गए। ये है सेकेंडरी oocyte, ये है अभी दुल्हन। ये सज धज कर क्या है, इस ओवम के अंदर, सॉरी इस ओवरी के अंदर सज धज के
इस ओवरी के अंदर ये अभी स्लीपिंग मोड में है और ये अभी इंतज़ार कर रही है कि मेरे दूल्हे राजा कब आएंगे। दूल्हे राजा कौन है? ये स्पर्म। ये स्पर्म कब अपना सेहरा सजा के आएंगे पूरी बारात के साथ। तो ये तब तक इंतज़ार करेंगे जब ये बारात लेकर ना आ जाएं। तो ये पूरी बारात के साथ जब स्पर्म की एंट्री होगी, बाराती कितने होंगे? 20 लाख। एक बार में बाराती कितने होंगे? 20 लाख। इसमें ही इस एक दुल्हन का एक दूल्हा होगा जो कि इससे आके मीट करेगा। तो इसकी स्लीपिंग मोड से ये तब हटेगा, अरेस्ट जो हो गया है ये oocyte, इसकी नींद तब खुलेगी जब स्पर्म्स की एंट्री होगी पूरी बारात के साथ। तो जब स्पर्म की एंट्री हुई तो क्या होता है, ये जो ओवम होते हैं इनकी नींद खुल जाती है और उसके बाद ये धीरे धीरे इस ओवरी से निकलकर फैलोपियन ट्यूब में आना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, कौन सी? सेकेंडरी oocyte। ये है फैलोपियन ट्यूब। फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होती है? मतलब जो शादी है वो कहाँ पे होगी? इस फैलोपियन ट्यूब में। यानी कि शादी को क्या कहेंगे? फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन जब जो स्पर्म है वो एग के अंदर एंटर करेगा। एक स्पर्म कहाँ पे करता है? फैलोपियन ट्यूब में। फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होती है? फैलोपियन ट्यूब में। शादी कहाँ पे होती है? फैलोपियन ट्यूब में। तो चलिए, इसके बाद जैसे कि मैंने बताया कि ओवरी से, ये ओवरी बनाई थी, ओवरी से ये फैलोपियन ट्यूब में जाना स्टार्ट कर जाते हैं। तो ये क्या बन जाता है? जब ओवरी से इसके बाहर, जब ओवरी से ये बाहर निकलता है तो क्या होता है? ये बन जाता है ओवम। ठीक है, इसे क्या देते हैं? ओवम। ये ओवम ही होता है ना जिसके साथ स्पर्म की मीटिंग होती है। ठीक है, यहाँ पे बनता है, इस स्टेज पे बनता है ओवम आफ्टर अरेस्ट पीरियड। ये सेकेंडरी oocyte तब तक वेट करते रहते हैं जब तक स्पर्म्स की एंट्री नहीं हो जाती। और ये जो ओवरी से ये बाहर जा रहे हैं, सेकेंडरी oocytes जो बाहर जा रहे हैं, इस बाहर जाने की जो प्रोसेस होती है उसे क्या कहते हैं? ओवुलेशन। यहाँ पे एक ओवुलेशन हो रही है। ठीक है, एक तो ओवुलेशन हो रही है। कब हो रही है ओवुलेशन? जब स्पर्म्स की एंट्री हो रही है। ठीक है, ओवुलेशन हो रही है स्पर्म्स की एंट्री के बाद। ओवुलेशन मतलब ओवरी से सेकेंडरी oocyte का बाहर निकलना, दैट्स कॉल्ड ओवुलेशन। और कब हो रही है? स्पर्म्स के एंट्री के बाद। तो चलिए, यहाँ पे बन जाता है ओवम और हमारा टॉपिक क्या था? oogenesis। तो ओवम बनने के प्रोसेस को क्या कह देते हैं? oogenesis। तो यहाँ पे हमारी oogenesis हो गई। ठीक है, oogenesis के बाद का भी एक प्रोसेस होता है, वो भी देख लेते हैं। इसके बाद ओवम में जब स्पर्म्स की एंट्री होती है, ये स्पर्म अंदर चला जाता है ओवम के, यहाँ पे होती है मेयोसिस। ये डिवाइड होना स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे फर्दर मेयोसिस होती है और इससे फर्दर फिर से पोलर बॉडी की प्रोडक्शन होती है। पोलर बॉडी बन गई और साथ में ये जो एग होता है वो फर्टाइल एग बन जाता है। ठीक है, जब क्योंकि स्पर्म की एंट्री हो गई एग के अंदर तो ये बन गया फर्टाइल एग। फर्टाइल एग की प्रोडक्शन हो गई, ये पूरी तरह से फर्टाइल हो चुका है, मतलब आगे जाइगोट बनने के लिए तैयार है। जाइगोट के बाद फिर से क्या होगा? जो बेबी होगा उसकी ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाएगी। सबसे पहले बेबी में क्या बनता है? जब बेबी वॉर्म के अंदर होता है तो सबसे पहले क्या बनता है? जाइगोट जब यहाँ पे बनेगा, जाइगोट से के बाद उस जाइगोट में सबसे पहले क्या बनेगा? नर्व्स जो बनती है। नर्व्स बनने के बाद बॉडी के कौन से ऑर्गन की सबसे पहले प्रोडक्शन होती है? किसी भी मेल या फीमेल के अंदर सबसे पहले कौन से ऑर्गन की प्रोडक्शन होती है? उस ऑर्गन का नाम है हार्ट। तो सबसे पहले जाइगोट में क्या बनता है? हार्ट। कौन सा ऑर्गन बनता है? हार्ट। सबसे पहले ह्यूमन के अंदर हार्ट की प्रोडक्शन होती है, हार्ट बनता है। तो एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है। तो सबसे पहले oogonia था और oogonia के बाद इसकी डिवीजन हुई माइटोटिक डिवीजन, जिसे कहते हैं अनइक्वल डिवीजन। और इसके बाद सबसे पहले क्या बनता है? प्राइमरी oocyte। इस oogonia से बना प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte की फर्दर डिवीजन होती है जिसे कहते हैं मायोसिस फर्स्ट। मायोसिस फर्स्ट डिवीजन हो गई यहाँ पे। इसके बाद बनेगा प्राइमरी oocyte। पहले भी वही बना था, फिर से प्राइमरी oocyte, जिसका फेस आएगा अरेस्ट इन फेस 1। यहाँ पे इसका स्लीपिंग मोड स्टार्ट हो जाएगा। ये सारी प्रोसेस कहाँ पे हो रही थी? फीटल लाइफ के अंदर, जब जो फीमेल बेबी अपनी मदर के वॉर्म के अंदर थी। ठीक है, फीटल लाइफ के अंदर ये सारी प्रोसेस हो रही थी। उसके बाद आता है जब, इसके बाद जब फीमेल
फीटल का बर्थ होता है, जन्म होता है, जन्म के बाद ये तब तक स्लीपिंग मोड में रहता है जब तक फीमेल जो है अपने पुबर्टी पीरियड में नहीं आ जाती। तो फीमेल का बर्थ हुआ, उसके बाद ग्रोथ हुई, चाइल्डहुड पीरियड आया, अब तक इसमें कुछ भी नहीं हो रहा, ठीक है। ये प्राइमरी oocyte ही है और अरेस्ट फेस में है। इसके चाइल्डहुड के बाद पुबर्टी का पीरियड आता है, यानी कि 13 या 14 ईयर्स का टाइम आता है। इतनी उम्र में आने के बाद प्राइमरी oocyte जो था ये फर्दर काम करना, डिवीज़न होना इसका स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो प्राइमरी oocyte की फर्दर डिवीज़न स्टार्ट होगी इतने 13-14 सालों के बाद। प्राइमरी oocyte की डिवीज़न फर्दर स्टार्ट होती है। यहाँ पे मायोसिस सेकंड होता है। मायोसिस सेकंड के बाद दो चीज़ें बनती हैं, एक बनता है प्राइमरी, एक बनता है फर्स्ट पोलर बॉडी एंड सेकंड बनता है सेकेंडरी oocyte। क्या बना, एक फर्स्ट पोलर बॉडी और दूसरा सेकेंडरी oocyte। अब ये सेकेंडरी oocyte है, यहाँ पे इस स्टेज पर आके फिर से ये जो सेकेंडरी oocyte है उसी तरह से स्लीपिंग मोड में चला जाएगा जैसे कि प्राइमरी oocyte गया था, ठीक है। तो सेकेंडरी oocyte अरेस्ट इन फेज 2, वो था कौन सा, फेज 1। तो सेकेंड oocyte अरेस्ट इन फेज सेकेंड। उसके बाद आता है ये जो सेकेंडरी oocyte है, ये कब दोबारा से एक्टिव कब होगा, इसकी नींद कब खुलेगी, स्लीपिंग मोड से कब हटेगा, जब स्पर्म की एंट्री होगी फीमेल के बॉडी के अंदर, ठीक है। तो स्पर्म्स का ये इंतजार करेगा, उस समय तक ये स्लीपिंग मोड में रहेगा, ठीक है। तो जब स्पर्म्स की एंट्री होती है तब इस सेकेंडरी oocyte की ओवुलेशन होती है। सबसे पहले स्पर्म की एंट्री के बाद इस सेकेंडरी oocyte की ओवुलेशन होगी। ओवुलेशन क्या थी कि जब ओवरी से, ओवरी है यहाँ पे, जब ओवरी से oocyte फैलोपियन ट्यूब के तरफ जाना स्टार्ट कर देगा तो उसे कहते हैं ओवुलेशन। ओवुलेशन होगी स्पर्म की एंट्री के बाद। उसके बाद इस सेकेंडरी oocyte की क्या होगी, मायोसिस। फिर से डिवीजन कौन सी होगी, मायोसिस डिवीजन होगी। मायोसिस डिवीजन के बाद सेकेंड पोलर बॉडी बनेगी और साथ में क्या बनेगा, ओवम, एग। और हमारा टॉपिक क्या था आज का, oogenesis, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ एग, फॉर्मेशन ऑफ ओवम। तो यही हमारा यहाँ पर oogenesis कंप्लीट हो जाता है। और इस oogenesis, इस ओवम बनने के बाद क्या होता है वो प्रोसेस भी देख लीजिए। फर्दर इसकी डिवीज़न होती है, कौन सी होगी, मेयोसिस डिवीज़न ही होगी। मेयोसिस डिवीज़न के बाद फिर से पोलर बॉडी बनाएगा ये, और इसके बाद क्या होगा, ये जो स्पर्म होगा वो इसके अंदर चला जाएगा इसे फर्टाइल करने के लिए। तो जैसे ही स्पर्म की एंट्री एग के अंदर होती है ये क्या बन जाता है, फर्टाइल एग बन जाता है। तो ऊपर की जो फीटल लाइफ थी इसमें क्रोमोसोम्स की गिनती कितनी थी, 46 पर सेल। और जो नीचे की लाइफ है इसे कहते हैं एडल्ट रिप्रोडक्टिव लाइफ, और इसमें क्रोमोसोम्स की गिनती कितनी होगी, 23 पर सेल। 23 पर सेल होगी एडल्ट रिप्रोडक्टिव लाइफ के अंदर। ये जितनी भी प्रोसेस हो रही है इन सारे oocytes के अंदर क्रोमोसोम्स कितने होंगे, 23 पर सेल। और जो ऊपर की फीटल लाइफ थी इसमें जितने भी oogonia हैं, oocytes हैं, उनमें क्रोमोसोम की गिनती कितनी होगी, 46 पर सेल। तो यहाँ ये था oogenesis का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है आपका। और इसमें जो ये oogonia थे ये कहाँ से आए थे, तो ये oogonia कहाँ से आए थे, फॉलिकल से। तो ये फॉलिकल का जो टॉपिक है वो थोड़ा सा अलग है, वो मैं किसी और वीडियो में आपको करवाऊंगी। और फिलहाल हमने oogonia से स्टार्ट किया है और कहाँ पे ख़त्म किया, ओवम तक, क्योंकि oogenesis का टॉपिक था। इसके बाद भी आप कर सकते हैं, जैसे फर्टाइल एग भी दिखा सकते हैं। तो आज का टॉपिक इतना ही था। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा कि आज का टॉपिक क्या था। और oogenesis के रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें चैनल अगर आप चैनल पे नए हैं। और ऐसे ही देखते रहें हमारी वीडियोस को और फुल सपोर्ट करते रहे तब तक के लिए। और नेक्स्ट वीडियो आने तक के लिए थैंक यू सो मच, गुड बाय, टाटा।